Assalamu alaikum students, I'm Dr. Rabia and today's lecture is about muscles। हमारे 3 चैप्टर्स जो हैं वो एंड हो गए हैं। आज हम अपना चौथा चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हम मसल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मसल्स के फंक्शन पढ़ेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मसल्स क्या हैं कि मसल जो है वो एक लैटिन वर्ड मस से जो है वो डिराइव हुआ हुआ है विच मीन्स अ माउस। इसको हम मसल इसलिए भी बोलते हैं कि जो आपके जो मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स के जो मसल्स हैं उनकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो माउस की तरह की होती है। एक टेल होती है, एक हेड होता है। जो टेल होती है वो आपके मसल के टेंडन को रिप्रेजेंट करती है। इस वजह से हम जो मेजॉरिटी हम जो मसल्स हैं उसके रिजेंबलेंस की बेस पे उसका ये नाम रखते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि जो मसल टिश्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट 1/2 ऑफ द टोटल मास ऑफ एन एवरेज वर्टिब्रेट बनाते हैं। ठीक है, एक एवरेज वर्टिब्रेट का जो टोटल मास होता है उसका 1/2 जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है बाय द मसल टिश्यूज़। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस के बारे में कि मसल्स के कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करता है मसल। जो जनरल फंक्शन है वो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट से रिलेटेड है कि जो आपके जो मसल्स हैं वो मूवमेंट को जनरेट करने में, क्रिएट करने में या मूवमेंट की प्रोडक्शन में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ऑन एन एवरेज एक पूरा इंडिविजुअल वॉकिंग या रनिंग स्टेट में होता है, तब पूरी बॉडी के जो मसल्स होंगे वो काम करेंगे। या एक ये मूवमेंट जो होगी वो एक स्पेसिफिक रीजन से रिलेटेड होगी, जैसे आपका अपर लिम्ब इन्वॉल्व हो गया या आपका अपर लिम्ब में भी आपका कोई हैंड की फिंगर्स इन्वॉल्व हो गई। इस तरह से जो आपकी मूवमेंट है आइदर वो ग्रॉस मूवमेंट हो, बड़ी मूवमेंट हो, ठीक है, जिसमें आपकी होल ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व हो, या फिर एक लिमिटेड हो टू अ सर्टेन रीजन। नेक्स्ट इज़ मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, कि जो आपकी बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने की एबिलिटी रखते हैं और दिस एबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर टू द मसल्स के वो पोस्चर की मेंटेनेंस या पोस्चर जो है उसकी पोस्चर को मेंटेन करने में जो है वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन इस तरह से कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर उसकी कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होगी और इस तरह से जो नॉर्मल बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन रखा जाता है। ये था कुछ जनरलाइज्ड फंक्शन। अब हम स्पेसिफिक चले जाते हैं कि जो आपके रेस्पिरेटरी मसल्स होंगे वो आपकी रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, जैसे आपके इंटरकोस्टल मसल्स हो गए। ठीक है, इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो हेल्प करेगी रेस्पिरेशन में। हार्ट के जो मसल्स होंगे वो हेल्प करेंगे हार्ट को टू सर्कुलेट द ब्लड टू द होल ऑफ द बॉडी। सेम केस आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स होंगे, जैसे आपके माउथ के मसल्स हो गए, स्टमक के मसल्स हो गए, ये जो स्मूथ मसल्स होंगे ये आपके डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करेंगे। यूरिनरी ब्लैडर के जो मसल्स होंगे वो हेल्प करेंगे मिक्चुरेशन में, टू एक्सक्रीट द यूरिन फ्रॉम द बॉडी। और जो आपके फेस के मसल्स होंगे वो हेल्प करेंगे फेशियल एक्सप्रेशन में, लाइक सैडनेस, हैप्पीनेस, सरप्राइज। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। हम क्लासीफाई करते हैं मसल्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। स्ट्रक्चर की बेस पे जो है वो हम मसल्स को क्लासीफाई करते हैं इन 3 मेजर क्लासेस: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड द कार्डिक मसल्स। शेप की बेस पे उनको क्लासीफाई कर रहे हैं। इसको हम स्केलेटल मसल को हम स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द मसल है। ये ऑलमोस्ट 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मसल सेल्स जो हैं वो मोस्टली लेंथी होते हैं, लंबे होते हैं, इस वजह से हम उन सेल्स को मसल फाइबर्स भी कह सकते हैं। तो जो आपके स्केलेटल मसल्स के जो फाइबर्स होंगे उनके फीचर्स क्या हैं कि वो लॉन्ग होंगे, सिलेंड्रिकल शेप्ड होंगे, नॉन ब्रांचिंग सिस्टम होगा और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगे। इनको हम स्ट्रिएटेड इस वजह से कह रहे हैं कि इनके पास लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। जब हमें लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो एक लाइट बैंड आ गया, फिर डार्क बैंड आ गया, इस तरह से ये स्ट्रिएटेड अपीयरेंस देते हैं।
इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो रैपिड होती है और अनसस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। हम नर्वस सिस्टम जब डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सोमा मीन्स बॉडी, ठीक है। तो आपके जो मसल्स हैं, पर्टिकुलरली स्केलेटल मसल्स, वो अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम होते हैं। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि स्केलेटल मसल्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। वो सारे मसल्स जो लॉन्ग बोन्स के साथ अटैच होते हैं वो सारे स्केलेटल इन नेचर होते हैं। आपके एक्सियल स्केलेटन में से कौन कौन सा मसल जो होगा वो, या हेड एंड नेक रीजन से कौन कौन सा मसल जो होगा वो स्केलेटल होगा। डायफ्राम मसल, ये डायफ्राम मसल वो मसल है जो आपके थोरेसिक रीजन को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, ठीक है, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। टंग मसल्स हमारे पास होंगे जो स्केलेटल मसल्स होंगे। आई बॉल के कुछ मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं। मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन हैं। मसल्स ऑफ द मिडल एयर हैं, स्केलेटल इन नेचर। इसके साथ साथ आपके जो मसल्स ऑफ फेरिंग्स हैं या अपर थर्ड ऑफ द एसोफेगस है, ये भी स्केलेटल मसल्स की टाइप है, ये स्केलेटल मसल के हैं। नेक्स्ट इज स्मूथ मसल्स, हम इसको नॉन स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं। स्मूथ हम इस वजह से बोल रहे हैं कि जैसे हम स्केलेटल मसल के अंदर लाइट एंड डार्क बैंड्स देख कर आए थे, वैसे ही लाइट एंड डार्क बैंड्स इन मसल्स में नज़र नहीं आते। इनकी अपीयरेंस जो होती है वो स्मूथ अपीयर होते हैं। दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज स्मूथ मसल्स या नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। ये भी लॉन्ग होते हैं बट दे आर स्पिंडल शेप्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो आपके जो सेल का सेंट्रल वाइडर पार्ट होता है उस पे वहाँ पे जो है वो पड़ा हुआ होता है। नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं। इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो स्लो एंड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है। स्केलेटल में हमने पढ़ा था रैपिड एंड अनसस्टेन्ड होती है कि इमीडिएट हो जाती है, फ़ौरन हो जाती है, और अनसस्टेन्ड होती है, ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड नहीं होती। इनकी जो है कॉन्ट्रैक्शन स्लो होती है और सस्टेन्ड होती है। जो स्केलेटल मसल्स थे वो मोस्टली बोन्स के साथ अटैच थे, ये कनेक्टेड थे। यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स हैं वो बोन के साथ कनेक्टेड नहीं है, एंड दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे अपने विल में होगा। ये अभी हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे उसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। एग्जांपल जो है वो हमारे पास कौन सी है, जो स्मूथ मसल्स की एग्जांपल हमारे जो मोस्टली जो विजरास का मस्कुलेचर है वो स्मूथ मसल्स का होगा। जैसे स्टमक हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है, और लंग्स वगैरह का हो गया। ब्लड की जो वेस्कुलर सिस्टम है उसके ब्लड की जो वॉल्स ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती है उसके अंदर भी जो मस्कुलेचर होगा वो स्मूथ मसल्स होंगे। और हमारे पास जो स्किन के अंदर रेक्टर पिलाई मसल है जो हम अभी थोड़े दिन पहले पढ़ कर आए हैं कि वो आपके हेयर फॉलिकल के साथ अटैच होता है, वो मसल जो है वो स्मूथ मसल है। नेक्स्ट इज कार्डिक मसल। कार्डिक मसल जो है वो अगेन उसी तरह से हमारे पास सिलेंड्रिकल होता है। इसमें ब्रांचिंग होती है, यानी सेल आपस में जो है वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है एनास्टोमोजिंग कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं जो मायोजेनिक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो शो करते हैं, ठीक है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करते हैं। ये अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं होते, बट दे आर मॉडिफाइड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको कुछ हद तक मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन टोटली उसके अंडर कंट्रोल नहीं है। ये भी स्केलेटल मसल्स की तरह जो है वो स्ट्रिएशंस शो करते हैं, यानी लाइट एंड डार्क बैंड्स जो हैं वो शो करते हैं, लेकिन जो स्मूथ मसल सेल्स की तरह ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना प्योरली स्केलेटल मसल के साथ मैच कर रही थी और ना ही स्मूथ मसल्स के साथ मैच कर रही थी, तो इस वजह से हमने इनको एक सेपरेट ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया और उसका नेम जो है वो कार्डिक मसल रख दिया। इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट, ग्रेट वेन्स की वॉल्स जो आपके हार्ट के करीब आ रही होती हैं, जैसे एओर्टा हो गया, ये पल्मोनरी आपकी वेसल्स हो गई जो हार्ट के करीब एंटर या एग्जिट कर रही होती हैं, उन वेसल्स के जो मसल्स होंगे वो कार्डिक मसल्स के होंगे। जबकि हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ कर आए हैं कि जो वेसल्स की वॉल्स होती हैं वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई होती हैं, बट द वेसल्स विच आर क्लोज टू द हार्ट वो जो हैं कार्डिक मसल से मिलकर बनी हुई होंगी। अब हम मूव करते हैं टू द फंक्शनल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल हमने पढ़ ली,
फंक्शन की बेस पे हम इसको वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल में जो है वो डिवाइड करते हैं, और साथ हम कार्डिक में भी रख देते हैं, क्योंकि ना वो प्योरली वॉलंटरी है ना प्योरली इनवॉलंटरी है। वॉलंटरी मसल्स हमारे पास वो मसल्स होते हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ओन विल होती है, जिसको हम अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो है जब चाहें उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास अंडर सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वो डिवीजन है जो आपके मोस्टली स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करती है, जिसमें उसी तरह से हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। अभी मैं उनके नाम नहीं ले रही, हम आगे पढ़ लेंगे जाकर। सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स को जो है वो डिटेक्ट करेंगे, वो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू हायर सेंटर तक ले जाया जाएगा, हायर सेंटर से उसकी इंटरप्रिटेशन होगी और उसके रिस्पॉन्स में आपका जो है वो मैसेज आएगा। नेक्स्ट इज़ कि इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं वॉलंटरी मसल्स की। हमारे पास सारे स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वॉलंटरी मसल्स हैं, बट फेरिंक्स विच इज़ ऑल्सो अ स्केलेटल मसल, ये हम पढ़ कर आए थे एग्जाम्पल ऑफ स्केलेटल मसल के अंदर। दे आर स्केलेटल बट नॉट अंडर आवर कंट्रोल, पर्टिकुलरली फेरिंक्स, लेरिंक्स एंड अपर पार्ट ऑफ द एसोफिगस। ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं बट वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है हमारे इनके पास। इसी तरह से जो स्मूथ मसल्स ऑफ सीलियरी बॉडी हैं जो कि कंसर्न होते हैं विद द अकोमोडेशन बिकॉज द फोकस ऑफ एन आई कैन बी चेंज बाय द एफर्ट ऑफ आवर ओन विल, कि हमारे पास आई के जो सीलियरी मसल्स होंगे वो स्मूथ मसल्स होते हैं बट दे आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। ये दो एक्सेप्शंस थी, बाकी सारे जो स्केलेटल मसल्स होंगे वो वॉलंटरी इन नेचर होंगे। नेक्स्ट इज इनवॉलंटरी मसल्स। ये वो मसल्स होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते एंड दे आर अंडर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास अगेन वो सिस्टम है जिसमें हमारे पास सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके अंदर मज़ीद सब डिवीजन आ जाती है, और आपके ये जो विजराज हैं पर्टिकुलरली उनसे रिलेटेड सिस्टम है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखो तो हमारे पास सारे जो स्मूथ मसल्स होंगे, जो विजराज के मसल्स होंगे, वो हमारे पास इनवॉलंटरी मसल्स होंगे, उनके कॉन्ट्रैक्शन हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ वो स्मूथ मसल, वो स्केलेटल मसल्स जो हैं तो स्केलेटल इन नेचर या अपीयरेंस में स्केलेटल हैं, बट उनका जो कंट्रोल है वो हमारे अंडर नहीं है। जो हम वही एग्जांपल वॉलंटरी में पढ़कर आए थे वही इधर आएंगी कि लेरिंक्स, फेरिंक्स एंड अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस जो हैं स्केलेटल मसल्स हैं बट ये इनवॉलंटरी हैं। नेक्स्ट इज कार्डिक मसल्स, ये भी इनवॉलंटरी मसल्स हैं, ठीक है। ये एक यूनिक टाइप ऑफ मसल है इन द बॉडी, इस वजह से हम इसको एक सेपरेट क्लास के अंदर रख रहे हैं, दोनों स्ट्रक्चरल में भी फंक्शनल में भी। जो कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो इनहेरेंट होता है मायोजेनिक एक्टिविटी, ठीक है, कि ये अंडर कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम नहीं है। उसकी एक्सप्लेनेशन उसने ये बताई है कि एम्ब्रियोलॉजी भी जो है वो इसकी एक एक्सप्लेनेशन है कि हार्ट जो है एम्ब्रियो का वो 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट के टाइम पे बीटिंग स्टार्ट कर देता है, जबकि अभी उस टाइम नर्वस सिस्टम अभी अर्ली डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में होता है। इस वजह से हम कार्डिक मसल को जो है वो एक अलग फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो है वो प्लेस कर देते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज नॉट कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ हार्ट बट इट टेक्स पार्ट इन मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटी। एग्जाम्पल की बात देखें तो एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास हार्ट का जो मस्कुलेचर होगा वो कार्डिक मसल से मिलकर बना हुआ होगा, और अगेन ग्रेट वेन्स जो होंगी जो एंटर कर रही होंगी हार्ट को या लीव को, उनका मस्कुलेचर जो होगा वो कार्डिक मसल से होगा, कार्डिक मसल होंगे। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास 2 तरह के मसल्स होते हैं, एक मीजोडर्मल मसल्स और एक एक्टोडर्मल मसल्स। जो मीजोडर्मल मसल्स हैं ये वो मीजोडर्म से डिराइव हुए होते हैं। अब एम्ब्रियो की जो है ना वो हमारे पास 3 तरह की लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है। वो मसल्स जो आपके मीजोडर्मल लेयर से जो है वो डिराइव हुए होते हैं उसको हम मीजोडर्मल मसल्स बोलेंगे। जैसे हमारे पास सारे स्केलेटल मसल्स हो गए, स्मूथ मसल्स हो गए एंड कार्डिक मसल्स हो गए, वो ऑलमोस्ट मीजोडर्मल इन नेचर है। एक्टोडर्मल मसल्स वो होंगे जो एक्टोडर्म लेयर ऑफ द एम्ब्रियोनिक टिश्यू या मेसेनकाइमा से जो होंगे वो डिराइव हुए होंगे। इसके एग्जांपल जो है वो हमारे पास स्मूथ मसल ऑफ द आइरस है एंड डायरेक्टर पिलाई मसल ऑफ द स्किन है। ये 2 मसल्स हैं जो आपके एक्टोडर्मल लेयर से जो है डिराइव हुए होंगे।
नाउ द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल मसल, हमारे पास 3 पार्ट्स हैं मसल्स के, ओरिजिन, इंसर्शन एंड द बेली। ओरिजिन जो है वो प्रॉक्सिमल पार्ट होगा, यूजुअली ये फिक्स रहता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। जो आपका इंसर्शन पॉइंट होता है वो मूव करता है टूवर्ड्स द ओरिजिन। डिफरेंट मसल्स के डिफरेंट ओरिजिन साइट्स होते हैं, यानी डिफरेंट मसल्स जो हैं वो डिफरेंट साइट्स से ओरिजिनेट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ ओरिजिन जो है वो बोन्स हैं। हम बोन्स जब डिटेल से पढ़ेंगे तो देख लेंगे बोन के किस एरिया से कौन सा मसल ओरिजिनेट कर रहा है या इंसर्ट कर रहा है। फेशिया से भी कुछ मसल्स जो हैं वो ओरिजिनेट करते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास सेरेटस एंटीरियर मसल है जो फेशिया से ओरिजिनेट करता है। लिगामेंट्स से भी मसल जो है वो ओरिजिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रेपीजियस मसल है। टेंडन से मसल्स ओरिजिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल लम्ब्राइकल मसल्स ऑफ द हैंड, ये टेंडन से ओरिजिनेट करते हैं। आर्टिकुलर कैप्सूल्स से गैस्ट्रोसिनेमियस मसल ऑफ द नी जॉइंट, फ्रॉम द नी जॉइंट कैप्सूल जो है वो आपका नी जॉइंट के कैप्सूल से गैस्ट्रोसिनेमियस मसल जो है वो ओरिजिनेट करता है। इंटरमस्कुलर सेप्टा से भी मसल जो हैं वो ओरिजिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेकियोरेडियालिस मसल। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो उसका ओरिजिन होगा या हेड होगा वो एक ही हेड हो जो ओरिजिनेट कर रहा है। 2 और मोर देन 2 नंबर ऑफ हेड्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लैशी बेली पार्ट, कि हमारे पास मसल जो है वो कम्प्लीटली या पार्शियली फ्लैशी हो सकता है थ्रू आउट इट्स लेंथ। ठीक है, कि उसकी बेली हो सकती है उसके थ्रू आउट द लेंथ। और एक जो बेली है या फ्लैशी पार्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कि ये हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, एक्साइटेबल होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर सकता है बट अनएबल टू विदस्टैंड द प्रेशर और द फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज इंसर्शन। इंसर्शन हमारे पास जो है वो डिस्टल मूवेबल पार्ट होगा स्केलेटन का। यह भी बता कर आई कि ओरिजिन की तरफ मूव करेंगे ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। अब इंसर्शन जो है अगेन उसी तरह से मस्कुलर इंसर्शन हो सकती है या टेंडनस इंसर्शन हो सकती है, एपोन्यूरोटिक हो सकती है। मस्कुलर इंसर्शन जो है उसमें हमारे पास मस्कुलर इंसर्शन ये होती है कि आपके एक मसल्स के जो फाइबर्स होंगे वो दूसरे मसल्स के फाइबर्स के साथ मिक्सअप हुए होंगे या इंटरडिजिटेट किए हुए होंगे। जैसे आपके लेवेटर एनाई मसल हैं, वो जैसे आप एक हाथ की उंगली को दूसरे हाथ की उंगलियों में डाल के बैठते हो। इंटरडिजिटेशन का मतलब इस तरह से कि एक मसल के फाइबर्स दूसरे मसल के फाइबर्स के अंदर मर्ज हुए होंगे, आपस में मिले हुए होंगे। टेंडिनस इंसर्शन क्या होती है कि टेंडन के थ्रू मसल्स की जो है वो इंसर्शन हुई हुई होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेक्ट मेजर मसल, ये हमारे पास एग्जांपल है, ये पेक्ट मेजर मसल है, पेक्टोरालिस मेजर मसल। ये जो आपको वाइट सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि बोन के साथ अटैच हुआ हुआ है, ये हमारे पास आपकी टेंडिनस इंसर्शन है। ये लेवेटर एनाई मसल है जो कि हाईलाइट किया गया ग्रीन के अंदर। ये लेवेटर एनाई मसल देख रहे हैं आपके एक मसल जो आप लेवेटर एनाई की इंसर्शन है वो दूसरे मसल के फाइबर्स के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। नेक्स्ट इज एपोन्यूरोटिक इंसर्शन। एपोन्यूरोटिक इंसर्शन ये होती है कि जो हमारे पास डिस्टल एंड होता है मसल का वो फाइब्रोमेम्ब्रेनस एपोन्यूरोसिस के अंदर या एपोन्यूरोसिस के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती है। मोस्टली हम अभी इंसर्शन में ये देख कर आए थे कि ज़्यादा सारे मसल फाइबर्स एक जगह पे मर्ज होकर छोटी सी इंसर्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बट इन दिस एपोन्यूरोटिक इंसर्शन क्या होता है कि हमारे पास जो मसल का थिनर एंड होता है वो अपनी इंसर्शन के करीब जाकर या वो थिन होने के बाद एक्सपैंड कर जाता है और उसकी एक्सपैंडेड जो है वो इंसर्शन होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एपोन्यूरोसिस। तो हमारे पास पाल्मेरिस लोंगस मसल हैंड का मसल है, ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी इंसर्शन साइट थी। ठीक है, इंसर्शन पे जाने के बाद ये एक्सपैंड कर गया। दिस इज़ एपोन्यूरोटिक इंसर्शन। नेक्स्ट इज पार्शियली टेंडिनस एंड पार्शियली एपोन्यूरोटिक। हमारे पास ऐसा मसल जैसे बाइसेप ब्रेकियाई मसल है, उसकी इंसर्शन जो है वो पार्शियली टेंडिनस है एंड पार्शियली एपोन्यूरोटिक है। दिस इज़ द बाइसेप ब्रेकियाई मसल। इसके 2 हेड्स होंगे, ठीक है, फिर बीच में आपका वो बेली आ जाएगी। इंसर्शन उसकी 2 तरह की है, एक टेंडिनस इंसर्शन है जो कि आपके हेड ऑफ ह्यूमरस के पास जाके लगेगी, जबकि एक जो है वो एपोन्यूरोटिक इंसर्शन है जो कि अपर एंड ऑफ अल्ना पे जाकर लगेगी। ये था हमारा इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो बात नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।